प्रभु की स्तुति हो। आप सभी का स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद इस समय के लिए। परमेश्वर पिता, धन्यवाद आपकी बुलाहट के लिए, धन्यवाद आपके वचन के लिए। और प्रभु, हम आपसे मांगते हैं कि आपका वचन हमारे अंदर परिवर्तन को बोए, ताकि हमारा जीवन परिवर्तित हो सके और हम जहां कहीं भी रहे वहां पर एक अंतर को प्रकट करे, यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु यीशु मसीह जो अनुग्रह, महिमा और परमेश्वर भक्ति को हर एक के जीवन में लेकर आते हैं, वही हमारे जीवन को भी प्रतिबिंबित करे, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर पिता, क्योंकि हम जानते हैं आपने हमारी प्रार्थना का जवाब दिया है। यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आप बैठ सकते हैं। आज के बाइबल अध्ययन में हम गलातियों अध्याय 4 वचन 12 से पढ़ना आरंभ करेंगे। गलातियों अध्याय 4 वचन 12 खोले। लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूं। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। वचन 13 में लिखा है, पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। वचन 14 में लिखा है, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना, न उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरण स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। वचन 15 में लिखा है, तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूं कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकालकर मुझे दे देते। वचन 16 में लिखा है, तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूं? वचन 17 में लिखा है, वह तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, पर भले उद्देश्य से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। वचन 18 में लिखा है, यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, न केवल उसी समय कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। वचन 19 में लिखा है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। वचन 20 में लिखा है, इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं उलझन में हूं। पवित्र शास्त्र के इन बहुमूल्य वचनों का आज हम अध्ययन करेंगे। आज का विषय है, जब तक विश्वासी मसीह का रूप ना बन जाए तब तक का संघर्ष। आज के विषय को हमने 3 भागों में बांटा है। भाग 1, प्रेरित का परमेश्वर के दूत के समान स्वीकारा जाना। भाग 2, उनका स्नेह सुसमाचार को स्वीकार करने में प्रतिबिंबित होता है। भाग 3, राजदूत जो पीड़ाओं में है, परमेश्वर की कृपा के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए। भाग 1, प्रेरित का परमेश्वर के दूत के समान स्वीकारा जाना। एक बार फिर से गलातियों अध्याय 4 वचन 12 से पढ़ेंगे। गलातियों अध्याय 4 वचन 12 में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूं। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। वचन 13 में लिखा है, पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। वचन 14 में लिखा है, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ ना जाना, ना उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरण स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। यहां पर प्रेरित को परमेश्वर के दूत के समान स्वीकारा गया। हम इस भाग में 3 बातों को देखेंगे। पहली बात, प्रेरित पौलुस के समान प्रेरिताई के लिए फिर से वचनबद्ध। दूसरी बात, कष्ट के बावजूद प्रेरित पौलुस के उपदेश का स्मरण। तीसरी बात, एक दूत के रूप में प्रेरित पौलुस की दृढ़ता का जवाब। पहली बात की ओर आए। प्रेरित पौलुस के समान प्रेरिताई के लिए फिर से
वचनबद्ध। हम एक बार फिर से गलातियों अध्याय 4 वचन 12 की ओर देखेंगे। यहाँ लिखा है, हे भाइयों। यहाँ पर प्रेरित पौलुस गलातियों को सूचित कर रहा है, क्योंकि प्रेरित पौलुस ने उन्हें यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाया था और उन्होंने अपने पापों के लिए पश्चाताप भी किया था, इस विश्वास के साथ कि वह यीशु मसीह पर अपना विश्वास ला रहे हैं, कि वह उनको परिवर्तित कर देने वाला उद्धार करता है। इसीलिए प्रेरित पौलुस वचन 12 में उनसे इस प्रकार कहते हैं, लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुमसे निवेदन करता हूं, तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूं। प्रेरित पौलुस इस बात के द्वारा क्या कहना चाह रहे थे? जो गलातियों थे वह अन्य जाति थे और जो प्रेरित पौलुस थे वह यहूदी थे। और यह बहुत सामान्य बात है कि यहूदियों का अन्य जातियों के साथ कोई मेल नहीं। उनके जीने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। उनकी जीवन शैली, उनका जीवन व्यापक करने का तरीका और उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि बिल्कुल पूरी तरीके से अलग है। प्रेरित पौलुस मूसा की व्यवस्था को पूरी तरीके से भुलाकर एक अन्य जाति के समान बन गया था। वह अपने आप को अन्य जातियों से ज्यादा प्रतिष्ठित नहीं दिखाता था, विशेष नहीं दिखाता था। वह अन्य जातियों के यहाँ पर गया, उनके साथ रहा, उन्हें प्रचार किया और प्रेरित पौलुस ने उनके साथ रहते हुए वही खाया जो वह खाते थे। उन्होंने किसी भी चीज को पवित्र और अपवित्र कह के नहीं नकारा और प्रेरित पौलुस ने पूरी तरीके से उन लोगों के समान जीना छोड़ दिया जैसे खतना किए हुए लोग जिया करते थे। और इसीलिए प्रेरित पौलुस ने कहा, तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूं। और प्रेरित पौलुस इस बात के द्वारा यही कहना चाहते थे, इसीलिए मैं तुम्हारे पास जब आया, मैंने पूरी तरीके से यहूदी मत को पीछे छोड़ दिया, पूरी तरीके से मूसा की व्यवस्था को, खतने को पीछे छोड़ दिया। और इसी को देखकर तुम्हारा मन परिवर्तित हुआ और मैंने तुम्हें यही बताया कि जो सुसमाचार है वह सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है, जो मसीहा है वह सबके लिए है। सुसमाचार सबके लिए है। और तुमने भी इस बात पे विश्वास किया, तुम मसीह में नई सृष्टि बन गए, तुम्हारा जीवन पूरी तरीके से बदल गया। और मैं भी जैसा हूं उसी के समान बने रहता हूं। मैं तुम्हारे समान बना, अन्य जातियों के समान। मैं परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर हूं और उसी में स्थिर रहता हूं और परमेश्वर के अनुग्रह का प्रचार करता हूं। मैंने पूरी तरीके से मूसा की व्यवस्था को छोड़ दिया है और मेरे जीवन का केंद्र सिर्फ और सिर्फ मसीह है। अब मैं मसीह में नई सृष्टि हूं और पूरी तरीके से इसी बात पर मैं अपने जीवन को निर्भर करता हूं, मसीह पर और परमेश्वर के अनुग्रह पर। कृपया पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 20 की ओर देखें। पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 20 में इस प्रकार लिखा है, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। वचन 21 में लिखा है, व्यवस्थाहीनों के लिए, जिस प्रकार गलातियों थे, जिस प्रकार अन्य जाति लोग हैं, व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर के व्यवस्था के हीन नहीं परंतु मसीह के व्यवस्था के अधीन हूं, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। क्या आप जानते हैं प्रेरित पौलुस इन बातों के द्वारा क्या कहना चाहते हैं? वह सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे समान बना ताकि तुम्हें जीत लूं और तुम्हें जीत कर मसीह के पास ले आऊं। और मैं मूसा की व्यवस्था को और खतने को तुम्हारे उद्धार के बीच में ठोकर का पत्थर ना बनने दूंगा। और मैं तुम्हारे समान इसलिए बना ताकि तुम्हें बचा सकूं, तुम्हारी सेवा कर सकूं, तुम्हें जीत सकूं और तुम्हें परिवर्तित कर सकूं ताकि तुम्हें मसीह के पास ला सकूं। और प्रेरित पौलुस इसलिए कह रहे हैं, तुम मेरे समान हो जाओ ताकि तुम मुझे भी जीत सको, ताकि मेरी रुचि तुम में बनी रहे, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए बहुत से बलिदानों को दिया है। मैंने तुम्हारे सामने अपने आप का इनकार किया है। अब तुम भी अपने आप का इनकार करके अपने आप में बलिदान दो ताकि तुम मेरे समान हो सको। आगे वचन 22 में लिखा है,
मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना कि किसी ना किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। आगे वचन 23 में लिखा है, मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ। प्रेरित पौलुस यहाँ कह रहे हैं कि जो मैंने मूसा की व्यवस्था को पीछे छोड़ दिया है और अब मैं उन लोगों के समान नहीं जीता जैसे कि खतना किए हुए लोग जीते हैं, यह सब कुछ मैंने सुसमाचार के लिए किया है कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। कृपया गलातियों अध्याय 6 वचन 14 देखे। गलातियों अध्याय 6 वचन 14 में लिखा है, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। इसी समान प्रेरित पौलुस गलातियों के भाइयों को भी समझा रहे थे कि तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं तो संसार की दृष्टि में और संसार मेरी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया है। जो इस संसार की उच्च चीजें हैं वह मेरे सामने क्रूस पर चढ़ा दी गई है। जो चीजें लोगों को आकर्षित करती है वह मेरे सामने क्रूस पर चढ़ा दी गई है। जो बातें इस संसार में महत्व रखती है वह मेरे सामने क्रूस पर चढ़ा दी गई है, क्योंकि मैं क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं इस संसार की दृष्टि में, और ये संसार भी मेरी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। अगर वह लोग मेरे सामने आकर यह कहे कि तुम अब मूसा की व्यवस्था का पालन नहीं करते, खतने का पालन नहीं करते, एक नए मनुष्य के समान जीते हो, मैं फिर भी उनकी बात की कोई चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस संसार के लिए मारा जा चुका हूं। मैं इस संसार के लिए क्रूस पर चढ़ गया हूं। आगे वचन 15 में लिखा है, क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु नई सृष्टि। आगे वचन 16 में, जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। दूसरी बात की ओर आए, कष्ट के बावजूद प्रेरित पौलुस के उपदेश का स्मरण। कृपया गलातियों अध्याय 4 वचन 13 की ओर देखें। गलातियों अध्याय 4 वचन 13 में लिखा है, पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शारीरिक निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। प्रेरित पौलुस गलातियों को याद दिला रहे थे कि जब मैं पहले पहल तुम्हारे देश में आया तो सच में बहुत सी पीड़ाएं थी, बहुत सी परेशानियां थी, बहुत सा सताव था, पर फिर भी मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं वहां जा नहीं सकता, मैं उनके पास पहुंच नहीं पाऊंगा। मैंने ये नहीं बोला कि रास्ते में बहुत से कांटे हैं मेरे लिए। मैंने ये नहीं बोला कि रास्ता बहुत कठिन है, वहां पर बहुत सा खतरा है। पर इन सब के बावजूद, निर्बलता के बावजूद, सताव के बावजूद, मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। वास्तव में प्रेरित पौलुस जिस भी जगह गए उन जगहों पर बहुत सी चुनौतियां थी, बहुत सी निर्बलताएं थी, पर फिर भी प्रेरित ने बिल्कुल भी इन सब बातों के लिए विचार नहीं किया। कृपया पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 वचन 5 को खोले। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 वचन 5 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में, वरन सामर्थ्य और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। प्रेरित पौलुस यहाँ बताना चाह रहे हैं कि हम तुम्हारे बीच में ऐसे रहे कि कोई परेशानी है ही नहीं, कोई भी चुनौती हमारे आसपास नहीं है। हमने इस तरीके से व्यवहार किया कि हमारे आसपास बिल्कुल भी सताव नहीं है, और यह सब कुछ हमने तुम्हारे लिए किया। आगे वचन 6 में लिखा है, तुम बड़े कलेश में, बड़े ही सताव में, बड़े ही परेशानियों में, हमने बिल्कुल भी इन बातों पे विचार नहीं किया, क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह था कि तुम उद्धार प्राप्त करो। वचन में इस प्रकार लिखा है, तुम बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। आगे वचन 7 में लिखा है, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। इस वचन की व्याख्या इसलिए की गई क्योंकि उन लोगों ने प्रेरितों के संघर्ष को देखा
उनकी सच्चाई को देखा कि वह किस प्रकार उनके पास सुसमाचार को लेकर आए और सताव के बावजूद, परीक्षा के बावजूद और हर परेशानी के बावजूद वह स्थिर रहे। और उन लोगों ने भी उन प्रेरितों के समान वचन पे विश्वास किया और वचन पे स्थिर रहे, इसलिए वह हर जगह पर उद्धारण का कारण बनने पाए। आगे वचन 8 में लिखा है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। क्योंकि प्रेरितों ने रास्ते की मुश्किलों के बावजूद भी उन लोगों के मन में वचन को बोया, वचन को उपजाया, और वह लोग भी मूर्तियों से फिरकर सच्चे परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की सेवा करने लगे। आगे वचन 10 में लिखा है, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। अगर हम चाहते हैं कि बहुत से लोग मसीह की ओर फिरे विनाश से, उस अनंत नरक से, तो हम लगातार मुश्किलों के बावजूद, अड़चनों के बावजूद, परिस्थितियों के बावजूद उन्हें सुसमाचार सुनाते रहे। कृपया तीसरी बात की ओर आए। एक दूत के रूप में प्रेरित पौलुस की दृढ़ता का जवाब। हम एक बार फिर से गलातियों अध्याय 4 वचन 14 को देखेंगे। गलातियों अध्याय 4 वचन 14 में इस प्रकार लिखा है, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी। प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार क्यों लिखा? कई जगहों पर जब प्रेरित पौलुस सुसमाचार करने जाते थे तो वह लोग प्रेरित पौलुस पे पथराव करते थे, और उस वजह से प्रेरित पौलुस के शरीर पर बहुत से घाव और निशान बन गए थे। प्रेरित पौलुस के शरीर पे पथराव की वजह से बहुत से ऐसे घाव थे जो प्रेरित को तकलीफ देते थे, और आप प्रेरित पौलुस को दूर से देखकर बता सकते थे इसके शरीर पर पथराव किया गया है, यह सताया गया है और बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों से होकर गुजरा है। पर इन सब के बावजूद वह उन गलातियों को सुसमाचार सुनाने गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि गलातियों ने भी इन सब का विचार नहीं किया। वचन में इस प्रकार लिखा है, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ ना समझा, ना उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरण स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। क्योंकि वह लोग ना तो परमेश्वर के दूत से बहस कर सकते थे, और इसीलिए उन्होंने प्रेरित पौलुस से भी बहस नहीं की। वह लोग यीशु मसीह से बहस नहीं कर सकते थे, और इसीलिए उन्होंने प्रेरित पौलुस से भी बहस नहीं की, और इसीलिए उन्होंने प्रेरित पौलुस के उपदेश को स्वीकारा, प्रेरित पौलुस की सेवकाई को स्वीकारा, जैसे कि परमेश्वर का दूत उनके सामने आ गया हो। कृपया पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 13 की ओर देखें। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 13 में लिखा है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के वचन का सुसमाचार तुम्हारे पास पहुंचा। तो प्रेरित यहाँ यही बता रहे हैं कि तुम लोगों ने हमारे शारीरिक दशा की निर्बलता को नहीं देखा, तुमने हमें किसी भी संसारिक बात से जोड़कर नहीं देखा, पर वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। और ऐसे ही आपको भी परमेश्वर के वचन को स्वीकारना चाहिए। गलातियों अध्याय 3 वचन 19 में लिखा है, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। जब इज़राइल की सनों के पास व्यवस्था पहुंची तो स्वर्गदूतों ने आकर उन्हें वह व्यवस्था बताई थी। इसी समान प्रेरित पौलुस भी गलातियों के बारे में यहाँ पर बतला रहे हैं अध्याय 4 में कि जब प्रेरित पौलुस उनके पास पहुंचे
तो उन्होंने परमेश्वर के दूत के समान उन्हें ग्रहण किया, बजाय सवाल पूछने के कि यह कैसे हुआ, ये कब हुआ, ये कैसे हो सकता है। पर उन्होंने सुसमाचार को बड़े आसानी से ग्रहण किया। और मैं प्रार्थना करता हूं कि यही व्यवहार हमारे अंदर भी प्रकट हो और होता रहे, यीशु मसीह के नाम से। भाग 2 की ओर आए। उनका स्नेह सुसमाचार को स्वीकार करने में प्रतिबिंबित होता है। हम गलातियों अध्याय 4 वचन 15 से पढ़ेंगे। गलातियों अध्याय 4 वचन 15 में लिखा है, तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया। प्रेरित पौलुस यहाँ पर गलातियों के पिछले आनंद को दर्शा रहे थे। उन्होंने जिस तरीके से पहले सुसमाचार को अपनाया था, उस बात को उन्हें दर्शा रहे थे। हम इस भाग में 3 बातों को देखेंगे। पहली बात, परमेश्वर की कृपा के प्रति पहले पहल का स्नेह। दूसरी बात, अनुग्रहकारी गलातियों का असफल रवैया। तीसरी बात, उत्कट चेतावनी उनके भले के लिए नहीं। पहली बात की ओर आए। परमेश्वर की कृपा के प्रति पहले पहल का स्नेह। कृपया एक बार फिर से गलातियों अध्याय 4 वचन 15 खोले। गलातियों अध्याय 4 वचन 15 में इस प्रकार लिखा है, तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया। मैं तुम्हारा गवाह हूं कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। यह प्यार गलातियों के मन में पहले पहल प्रेरित पौलुस के लिए था। इस प्रकार का स्नेह उनके मन में प्रेरित पौलुस के लिए था और परमेश्वर के प्रति बहुत ही धन्यवादित रहते थे कि एक व्यक्ति ने आकर उनको अनंत राज्य के बारे में बताया। एक व्यक्ति ने आकर उनको उस अंधेरे से जो अन्य जाति के धार्मिक संस्कारों में था, उनसे उन्हें आकर निकाल लिया और वह उनके जीवनों में परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार लेकर आया। उनके मन में प्रेरित पौलुस के प्रति बहुत ही प्रेम था। और इसी प्रकार इस समय के लोग भी जो परमेश्वर की संतान है जीते हैं, पर समय के साथ साथ वह विश्वास और प्रेम उनके मन से जाता रहता है। वचन में इस प्रकार इसीलिए प्रेरित पौलुस ने लिखा, तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया। मैं तुम्हारा गवाह हूं कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। पर अब यह विश्वास, यह स्नेह, यह उत्साह तुम्हारे मन से कहां चला गया। कृपया यिर्मयाह अध्याय 2 वचन 1 खोले। यिर्मयाह अध्याय 2 वचन 1 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। वचन 2, जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह का समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहां भूमि ज्योति बोई ना गई थी। आगे वचन 3 में लिखा है, इज़राइल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी। जब परमेश्वर ने इज़राइल को देखा तो परमेश्वर को महसूस हुआ कि अब इनके जीवन पहले के समान नहीं रहे हैं। मैं जब इनके पिछले जीवन को देखता हूं तो मैं स्नेह को पाता हूं, परमेश्वर की आवाज के पीछे चलने के प्रति उत्साह को पाता हूं, आज्ञाकारिता को पाता हूं और उस ममता को पाता हूं जो ये लोग मेरे प्रति रखते थे। और अब मैं जो तुम्हारे जीवन को देखता हूं तो मैं सिर्फ यही कह पाता हूं, इज़राइल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर किस बात की मांग हमारे जीवन से करता है और प्रभु किस बात से प्रसन्न होता है। वह इस बात से प्रसन्न नहीं होता कि मनुष्य ऐसे कहे कि जब मैं उस समान बन जाऊंगा तब मैं ऐसा करूंगा, पर वह चाहता है कि इज़राइल यहोवा परमेश्वर के लिए अभी पवित्र बने। वह कलीसियाओं से चाहता है कि वह परमेश्वर के प्रति अभी पवित्र बने। वह आप लोगों से जो सदस्य हैं कलीसिया के, यीशु मसीह के देह हैं, वह चाहता है कि आप अभी परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र बने। वह आपके उसी पहले पहल स्नेह को, उसी समर्पण को चाहता है आपके जीवन में अभी, और वह चाहता है कि आप उस पवित्रता में बने रहें अपने जीवन के हर पल में, हर क्षेत्र में, हर समय, चाहे आप जहां कहीं भी हो, आप प्रभु से जुड़े रहे। वचन में इस प्रकार लिखा है, इज़राइल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी।
उसे खाने वाले सब दोषी ठहरेंगे और विपत्ति में पड़ेंगे। यहोवा की यही वाणी है। मत्ती अध्याय 24 वचन 10 खोले। मत्ती अध्याय 24 वचन 10 में लिखा है, तब से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। वचन 11 में लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। वचन 12 में लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। परमेश्वर नहीं चाहते कि आपका प्रेम ठंडा पड़े। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस प्रेम में जो हम उससे रखते हैं बने रहे और उसी में चलते रहे। हम अपने परमेश्वर से अपनी पूरी बुद्धि, पूरी आत्मा और पूरे सामर्थ्य के साथ प्रेम रखें। वह नहीं चाहता कि हम अपने उद्धार के बारे में यह सोचे कि वह हमारे पास पहले था, कि हमारे पास पवित्रता पहले थी, सेवकाई का मन पहले था, पर वह चाहता है कि हमारे पास दिन प्रतिदिन का अनुभव हो। परमेश्वर चाहते हैं कि जिस समान हम उससे पहले स्नेह रखते थे, प्यार रखते थे, उसी समान आज भी हम उससे स्नेह रखें और प्यार रखें। पर वचन में लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। पर वचन 13 में लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। कितना अद्भुत प्रकाशन है। जो उत्साह हमारे पास पहले था वह आज के लिए काफी नहीं है। जो विश्वसनीयता हमारे पास पहले थी वह आज के दिन के लिए काफी नहीं है। हमें ऐसे जीवन नहीं जीना कि हम इस समान बोले कि हमने 19 से 20 साल पहले नया जन्म पाया था और ऐसे ऐसे अनुभव हमने पाए। पर आपके जीवन में आज के दिन, आज के वक्त में भी पवित्रता का, धार्मिकता का, मसीह के प्रेम का अनुभव होना चाहिए। ऐसे नहीं जीना है कि मैं पहले परमेश्वर के सुसमाचार के प्रति बहुत उत्साहित था, मैंने अपने आप को परमेश्वर की वेदी पर समर्पित किया था, मैंने अपने जीवन में पवित्रता का अनुसरण किया था, बल्कि आपको अपने मन में उसी मन को, उसी विश्वास को बना के रखना होगा आज के इस वक्त तक और उस समय तक जब तक कि मसीह दोबारा वापस ना आए। वचन 14 में इस प्रकार लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए, चाहे कुछ भी इस दुनिया में चल रहा हो, चाहे कितनी भी भयानक बीमारी चल रही हो, कितना भी भयानक अकाल पड़ा हो। वचन में इस प्रकार लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आपको सुसमाचार के लिए लगातार बढ़ना होगा, आपको सुसमाचार के लिए लगातार लोगों से जुड़ना होगा, अपने संसार में जाना होगा। कई लोग हैं जो लगातार यह कहते हैं कि चाहे मैं कितना भी कर लूं पर यह सब कुछ काफी नहीं है। आप ध्यान से देखें, पूरा संसार बदल रहा है और आपको भी उसके साथ बदलने की जरूरत है। अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। मैं जब 30 से 40 साल पहले पढ़ाया करता था तो मैं चौक का इस्तेमाल करता था पढ़ाने के लिए, पर वह चीजें आज के समय में इस्तेमाल नहीं होती। चीजें बदल गई है। 20 से 30 साल पहले के अध्यापक है और अपने पुराने तरीकों को आज भी आजमा रहे हैं तो आप निष्फल हो जाएंगे, आप काम के काबिल नहीं रहेंगे। और यही बात सुसमाचार की सेवा में भी लागू होती है। यीशु मसीह ने यह कहा है, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए कि सब जातियों पर गवाही हो। पहले के समय में जब प्रेरितों को अपनी गवाहियों को दूसरे लोगों तक पहुंचाना होता था तो वह पत्र का इस्तेमाल करते थे। वह अपनी गवाहियों को लिखते थे और फिर कोई जाकर उन्हें वहां तक पहुंचाता था। आप आज के समय में ऐसा नहीं कर सकते। इसी प्रकार आज लोग इन मीडिया प्रसारणों का सहारा लेते हैं और जो लोग हमारे चर्च में यह बोलते हैं कि आप लोग यह क्या कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम वही कर रहे हैं जो यीशु मसीह ने कहा है कि सुसमाचार करो, कि वह सारे जगत में प्रचार किया जाए और सभी जाति पर गवाही हो। और मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं कि आप आए, अपनी परिवीरता को लेकर आए, अपने समय को लेकर आए, अपने पैसे को लेकर आए, ताकि हम सब मिलकर सुसमाचार को प्रचार करें यीशु मसीह के नाम से। प्रभु परमेश्वर आपके हाथ के कार्य पर आशीष दे, जो लोगों की आत्मा का उद्धार करने के लिए है, उस पर आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। दूसरी बात की ओर आए,
अनुग्रहकारी गलातियों का असफल रवैया। कृपया एक बार फिर से गलातियों अध्याय 4 वचन 16 खोले। गलातियों अध्याय 4 वचन 16 में लिखा है, तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ? अब जो गलातियों का व्यवहार था वह लगातार गिर रहा था। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मुझे याद आता है पहले पहल का स्नेह। इसीलिए प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? तुम्हारे मन में मेरे प्रति पहले प्यार था, स्नेह था, पर अब मैंने तुम्हें सच बताया है। मैंने तुम्हें यह बताया है कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। सिर्फ यीशु मसीह ही मार्ग है। उसके बिना ना तो हम परमेश्वर पिता के पास जा सकते हैं, ना हम स्वर्ग जा सकते हैं। मैंने तुम्हें यह सच बताया है कि मूसा की व्यवस्था तुम्हें परमेश्वर के पास नहीं ले जा सकती। स्वयं धार्मिकता तुम्हें परमेश्वर के पास नहीं ले जा सकती, और यही सच्चाई है। और अब मैं तुम्हारे मन में आनंद को नहीं पाता हूँ, जिस बात की मेरे मन में गवाही थी कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंख भी मुझे निकाल कर दे देते, पर अब मैं तुम्हारे मन में प्रेम को नहीं पाता, स्नेह को नहीं पाता, यहाँ तक कि मैं तुम्हें देख भी नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं, तो क्या मैं सच बोलने के कारण तुम्हारा बैरी बन गया हूँ? यह गलातियों और प्रेरित पौलुस के बीच की बात है। अब हम अपने विषय में बात करेंगे। क्या मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ? क्या मैं इस कारण तुम्हारा बैरी बन गया हूँ कि मैंने तुम्हें बताया, धन्य है जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे? क्या मैं इस कारण तुम्हारा बैरी बन गया हूँ कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम अपने अभिषेक पर ध्यान दो, जो तुमने पहले परमेश्वर की वेदी पर समर्पित किया था? अब उससे बढ़कर अपने अभिषेक में बढ़ो। जिस प्रकार प्रेरित पौलुस ने गलातियों से पूछा, क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूं, उसी प्रकार मैं भी तुमसे पूछता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम एक दूसरे के बैरी नहीं होंगे, बल्कि एक मन होकर जिएंगे यीशु मसीह के नाम से। कृपया पहला राजाओं अध्याय 21 वचन 20 को खोले। पहला राजाओं अध्याय 21 वचन 20 में लिखा है, एलिया को देखकर अहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? जो गलातियों के लोग थे वह लोग अहाब के समान जीवन बिता रहे थे। अहाब, एलिया तो परमेश्वर का सेवक है और परमेश्वर ने उसे भेजा है कि वह इज़राइल के राज्य के लिए परमेश्वर की ओर से उद्घोषणा को लेकर आए, कि परमेश्वर चाहता है कि इज़राइल का राज्य दोबारा से परमेश्वर की ओर अपने मन को फिराए। ऐसा इंसान कैसे तुम्हारे लिए अहाब दुश्मन बन सकता है? पर एलिया ने उसकी बात के प्रति बिल्कुल भी प्रतिक्रिया ना जताकर उससे सीधा कहा। उसने कहा, हाँ, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने आप को बेच डाला है। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग परमेश्वर की ओर से चुने गए हैं, लोगों के जीवन को स्पर्श करने के लिए, उन्हें छुटकारा देने के लिए, उन्हें अंधेरे से बाहर निकालने के लिए, वह परमेश्वर की दृष्टि में बैरी ना ठहरे, यीशु मसीह के नाम से। तीसरी बात की ओर आए, उत्कट चेतावनी उनके भले के लिए नहीं। कृपया एक बार फिर से गलातियों अध्याय 4 वचन 17 खोले। गलातियों अध्याय 4 वचन 17 में लिखा है, वह तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं जो यहूदी मत के लोग हैं, जो खतने को बढ़ावा देते हैं। वह लोग तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, पर भले उद्देश्य से नहीं, तुम्हें तुम्हारे पवित्र करने वाले से दूर करना चाहते हैं। वह उस सामर्थ्य से तुम्हें दूर करना चाहते हैं जिसकी आवश्यकता आपको आपके जीवन में है। वह आपके ध्यान को उस मार्ग से हटाना चाहते हैं जो स्वर्ग की ओर जाता है, और वह इस काम को बड़े ही प्रेम के साथ करते हैं। वह लगातार प्यार से, समर्पण से, मित्र भाव से आपको परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की भलाई से गिराने का यत्न करते रहते हैं, और वह यह सब बड़े ही प्यार से करते हैं, मित्र भाव से करते हैं, पर यह आपकी भलाई के लिए नहीं है। हमें प्रेरित पौलुस के उपदेश में और उन भटका देने वाले उपदेशकों के उपदेश में फर्क को जानना होगा। वचन में इस प्रकार लिखा है, वह तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, पर भले उद्देश्य से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं। वह आपको अलग करना चाहते हैं
उस उद्धार से जो कैलवरी के क्रूस से मिलता है। वह लोग आपको स्वर्ग से अलग करना चाहते हैं। वह आपके पास मित्र भाव से आते हैं, चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट के साथ आते हैं। आप भी उन लोगों को खुश करने की वजह से स्वर्ग को खो देते हैं। वचन 18 में लिखा है, पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, इस सोच के साथ कि मैंने उन लोगों के जीवन में किस प्रकार से योगदान दिया है। अगर आप किसी को अपना दोस्त बनाने जाते हैं तो आपको यह भी देखना चाहिए कि वह आपके जीवन में क्या योगदान दे रहा है, वह आपके जीवन में किस बात को जोड़ रहा है। इस बात को देखना जरूरी होता है कि वह व्यक्ति किस प्रकार से आपको मसीह के करीब लेकर आ रहा है। वचन में इस प्रकार लिखा है, पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, न केवल उस समय कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। रोमियो अध्याय 10 वचन 2 की ओर देखे। रोमियो अध्याय 10 वचन 2 में लिखा है, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। उन लोगों के पास परमेश्वर के लिए बहुत धुन है। उन लोगों के पास परमेश्वर के लिए धुन रहती है, मूसा की व्यवस्था के साथ, खतने के साथ, बलि प्रथा के साथ, पर बुद्धिमानी के साथ नहीं। वे परमेश्वर के प्रति इस धुन के साथ नहीं रहते कि यीशु मसीह उनके लिए मारा गया। वे इस बात की धुन में नहीं रहते परमेश्वर के प्रति कि यीशु मसीह ने उनके लिए उद्धार के मार्ग को खोला है, और यही उन लोगों की समस्या है। परमेश्वर यह नहीं चाहता कि हमारे मन में उसके प्रति धुन रहे, पर बिना बुद्धिमानी के। हमारे मन में परमेश्वर के प्रति धुन रहे बिना सच्चाई के, बिना सुसमाचार के। मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे मन में धुन रहे परमेश्वर के वचन के साथ, यीशु मसीह के नाम से। भाग 3, राजदूत जो पीड़ाओं में है, परमेश्वर की कृपा के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए। एक बार फिर से गलातियों अध्याय 4 वचन 19 को खोले। गलातियों अध्याय 4 वचन 19 में लिखा है, हे मेरे बालको, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ। प्रेरित पौलुस इस बात के प्रति क्या बताना चाहते हैं? बाइबल में यीशु मसीह के लिए इस प्रकार लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रेरित पौलुस इस बात का चित्रण उनके मन के लिए इस बात से कर रहा है कि यीशु मसीह उनके मन में तो आ चुके हैं, पर यीशु मसीह उनके मन के अंदर आकर कमजोर हो गए हैं। वह छोटे यीशु के समान हो गए हैं। वह उस मसीह के समान कार्य नहीं कर रहे हैं जो परिवर्तित करने वाली सामर्थ्य के साथ जीता है, जो शिक्षा देता है। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ। जब तक कि मसीह तुम्हारे मन में सामर्थ्यशील ना बन जाए, जब तक कि यीशु मसीह तुम्हारे मन में पूरी तरीके से ना बन जाए, वो यीशु मसीह जो प्रकाशन देता है, जो शिक्षा देता है, जो सामर्थ्य के काम करता है। इस भाग में हम 3 बातों को देखेंगे। पहली बात, पीड़ा का सहना जब तक कि मसीह के पीछे चलने वाले पूरी तरीके से ना समझे। दूसरी बात, तब तक शिक्षा को देना जब तक कि हमारा विश्वास पूरी तरीके से दृढ़ ना हो जाए। तीसरी बात, अच्छी तरह से संरक्षित किए जाने तक परिश्रम करना। पहली बात की ओर आए, पीड़ा का सहना जब तक कि मसीह के पीछे चलने वाले पूरी तरीके से ना समझे, और यह इसलिए है ताकि विश्वासी लोग अपने विश्वास में लगातार घटते बढ़ते ना रहे, अपने विश्वास में कमजोर ना पड़े। प्रेरित पौलुस यही चाहते थे कि वह लोग पूरी तरीके से मसीह के मन को समझे और कोई भी बात उनके फैसले को, उनके अंगीकार को बदल ना सके। हम एक बार फिर से गलातियों अध्याय 4 वचन 19 की ओर देखेंगे। लिखा है, हे मेरे बालको, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ। वचन 20 में लिखा है, इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में
मैं उलझन में हूँ। इफिसियो अध्याय 4 वचन 14 खोले। इफिसियो अध्याय 4 वचन 14 में इस प्रकार लिखा है, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनकी भ्रम की युक्तियों के और उपदेशों के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। आगे वचन 15 में लिखा है, वरण प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। और यही प्रेरित पौलुस गलातियों के विषय में चाहते थे कि वह मसीह में बढ़ते जाए। और यही परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए कि हम सुसमाचार की सेवा में बढ़े, परमेश्वर के कार्यों में बढ़े, सुसमाचार के कार्य में हिस्सा लेने के लिए बढ़े। यही परमेश्वर की इच्छा है। हम में से हर एक जन परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर की बुद्धि में बढ़े, यीशु मसीह के नाम से। कृपया इब्रानियों अध्याय 13 वचन 8 खोले। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 8 में इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। आगे वचन 9 में लिखा है, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। हम दूसरी बात की ओर आएंगे, तब तक शिक्षा को देना जब तक कि हमारा विश्वास पूरी तरीके से दृढ़ ना हो जाए। पहले थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 वचन 10 की ओर देखे। लिखा है, हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करे। और यही प्रेरित पौलुस की इच्छा थी हर एक संगति के लिए, कि जब भी वह वहां पर जाए और उनके अंदर किसी भी बात की कमी पाए, उनके विश्वास में किसी भी बात की कमी पाए, तो वह उसे ठीक कर सके। आगे वचन 13 में लिखा है, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, तो वह हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। कुलूसियों अध्याय 1 वचन 28 की ओर देखे। लिखा है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। आगे वचन 29 में लिखा है, इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि वही सामर्थ्य आपके मनों में भी प्रभाव डाले, यीशु मसीह के नाम से। तीसरी बात की ओर आए, अच्छी तरह से संरक्षित किए जाने तक परिश्रम करना। कृपया फिलिपियों अध्याय 1 वचन 10 खोले। फिलिपियों अध्याय 1 वचन 10 में इस प्रकार लिखा है, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। हम यह नहीं जानते कि यीशु मसीह किस पल आएंगे, पर हमें चाहिए कि हम हर एक पल को, हर एक वक्त को परमेश्वर के अनुग्रह में बिताएं। आगे वचन 11 में लिखा है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। प्रार्थना करता हूं कि आप लोग स्थिर बने रहें, आप लोग प्रभु की ओर समर्पित बने रहे, आप प्रभु में दृढ़ बने रहे जब तक कि यीशु मसीह ना आ जाए, यीशु मसीह के नाम से। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 25 में लिखा है, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है, ध्यान से इस वचन को सुने, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है। यीशु मसीह जानते हैं कि हमारे पास पहले ही कुछ है। परमेश्वर के सभी दूत ये जानते हैं कि हमारे पास पहले से ही कुछ है। प्रेरित पौलुस पहले से ही जानते थे कि गलातियों के पास कुछ है, और यहूदी मत के लोग उनसे उस बात को दूर करना चाहते थे, छीनना चाहते थे। आप इसे अपने लिए कहे कि मेरे पास कुछ है। वचन में इस प्रकार लिखा है, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। कौन उस बात को थामे रहेगा? कौन अंत तक स्थिर बना रहेगा? आप कहां हैं?
कृपया उस बात को थामे रहे जब तक कि यीशु मसीह ना आ जाए। यीशु मसीह के आने तक उसे थामे रहे और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे यीशु मसीह के नाम से। कृपया खड़े हो जाए और प्रभु से प्रार्थना के द्वारा बात करें। जो भी भली बात हमारे पास है, उद्धार, परमेश्वर भक्ति, परमेश्वर की पवित्रता, उसका अनुग्रह, जब तक यीशु मसीह ना आए, आप कृपया इसे थामे रहे।